नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। दूसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला था? तो करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला था। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका गुजरात राज्य से है। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी की है? तो इसका सही उत्तर जाएगा गंगा। दूसरा प्रश्न है, लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रवास। तीसरा प्रश्न है अपना, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान बाघ मारे थे? तो इसका सही उत्तर होगा 400। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन का है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। रिक्त स्थान में अब्राहम लिंकन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में बना? तो इसका सही उत्तर होगा 2005। भारत में सबसे भयंकर अकाल राज्य में पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। इसमें है पहला, प्रथम जनगणना। तो प्रथम जनगणना 1872 जाएगा। वर्साई की संधि, इसकी सही जोड़ी होगी 1929। हिटलर का जन्म, इसकी सही जोड़ी होगी 1889। प्रथम चुनाव आयुक्त, इसकी सही जोड़ी होगी सुकुमार सेन। गैर कृषि कार्य, इसकी सही जोड़ी होगी डेयरी। गेहूं क्रांति, इसकी सही जोड़ी होगी इंदिरा गांधी। तो सही जोड़ी बनाकर आपको सही लिखनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर जाएगा लूनी। दूसरा प्रश्न है अपना, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं उसे। तीसरा प्रश्न है अपना, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं? तो रूस। भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 29। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य कथन छांटकर लिखिए। सत्य असत्य में पहला है अपना, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है। तो यह सत्य है। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सत्य है। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं। यह असत्य है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। सत्य है। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है। असत्य है। पालमपुर के किसान 2 फसल उगाते हैं। तो यह असत्य है, 4 फसल उगाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, 2 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं अब। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश,
अफगानिस्तान, म्यांमार हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना। प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा प्रश्न सरल था, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखी। तो भारत में मानसून अनिश्चित होता है। दूसरी विशेषता हो जाएगी, भारत में विभिन्न स्थानों में वर्ष प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवा प्रश्न था बहुत सरल था, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यान, पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 9 का जो अथवा है, सदाबहार वनों और पर्णपाती वनों के बीच अंतर लिखिए। तो इसमें अंतर लिख सकते हैं, सदाबहार वन उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरा अंतर हो जाएगा, सदाबहार वन महागनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है, जबकि पर्णपाती वन बांस, साल, शीशम, शहतूत हैं। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा वाला प्रश्न है, बिल्कुल सरल है। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार तथा कारीगर, जैसे जूता चप्पल बनाने वाली, पेस्ट्री बनाने वाली, छपाई करने वाली, नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 11 का जो अथवा वाला प्रश्न है, बिल्कुल सरल था। 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कार्यकर्ता फैक्ट्री श्रम शक्ति में 31% महिलाओं का योगदान रहा, लेकिन उन्हें कम भुगतान किया गया। फिर फरवरी क्रांति के दौरान महिलाओं ने हमले किए। अगला प्रश्न है, वनों के लाभ लिखिए, इसलिए पर क्या हैं? तो वनों के लाभ आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे से याद ही होंगे। बहुत सारे लाभ हैं। वनों से जलाऊ लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। वन वर्षा में सहायक होते हैं। ऐसे अनेक लाभ आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा। तो संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न क्रमांक 15, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा सदन, राज्यसभा सदन। प्रश्न क्रमांक 16 है, सकल के माता पिता का नाम क्या है? तो सकल के माता का नाम शीला एवं पिता का नाम बूटा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर से आप क्या समझते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 20 तक के प्रश्न 3 नंबर के थे और प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक जो प्रश्न थे 4 नंबर के थे। तो आपने इन्हें अच्छे से किया ही होगा। तो दोस्तों, आज हमने कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान वर्ष 2022-23 के प्रश्न उत्तर देखे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।